हेलो स्टूडेंट्स। मैं संदीप है। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 5 समांतर श्रेणियाँ। देखो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो प्रश्नावली का परिचय और उदाहरण 1 से 2 और प्रश्नावली संख्या 5.1 के प्रश्न 1 व 2 पहले करेंगे। पहले देखो सर्वप्रथम परिचय पर बात करते हैं। देखो परिचय में क्या होगा, उसमें पहले तो आपको ये ध्यान रखना है शुरुआत में समांतर श्रेणियाँ है। क्या है? समांतर श्रेणी या श्रेणी जो भी है उसको हम एपी के द्वारा लिखेंगे। ए डॉट ए पी। एक चीज़ और ध्यान रखना, ए डॉट पी लिखने के बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद देखो हमारे पास इस प्रकार से कोई एपी दी हुई होगी। ए वन है, A2, A3, A4 डैश 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 AN। इसमें देखो जो A1 दिया हुआ है उसको तो हम बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। जो A2 दिया हुआ है उसको बोलेंगे द्वितीय पद। द्वितीय पद। द्वितीय पद भी बोल सकते हैं और दूसरा पद भी बोल सकती हैं। दूसरा पद। और उसके बाद में जो A3 दिया हुआ है उसको क्या बोल देंगे? तीसरा पद। अब देखो इसी प्रकार अगर आपके पास ऐसा आ जाए A10 तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? 10वां पद। 10वां पद। उसके बाद देखो अगर कहीं ऐसा आ जाए कि A20 इसका मतलब क्या हो जाएगा? 20वां पद। ये हो गए हमारी एपी की बात। और देखो जो लास्ट में लिखा है AN इसको बोल देंगे Nवां पद, या इसका दूसरा नाम हो जाएगा अंतिम पद। क्या नाम हो जाएगा? अंतिम पद। अब देखो जो A1 है इसको प्रथम पद, यानी A1 को हम A भी लिख सकते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। A1 को क्या लिख सकते हैं? A। ये हो गई हमारी एपी में सिंपल बात। देखो A1 को प्रथम पद बोलेंगे, A2 द्वितीय पद है, A3 तीसरा पद है और A10 से 10वां पद। इस तरह कुछ भी आ जाए, जैसे A40 आ गया तो वो क्या हो जाएगा? 40वां पद। ये तो हो गया प्रथम पद। और उसके बाद में आएगा एक D, उसको बोल देंगे हमें सार व अंतर। डी का मतलब क्या होगा? सार व अंतर। स्मॉल डी के द्वारा लिखना है, यानी दूसरे ABCD के द्वारा ही लिखना है। और डी का सूत्र क्या होगा? अब देखो डी के सूत्र, अगर डी वो होता है कि पहले पद और दूसरे पद में कितने का अंतर है, यानी मैं दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। अगर ऐसा नहीं करे तो आगे देखो, या दूसरे और तीसरे पद में अंतर कितना है, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। एक चीज ध्यान रखना, समांतर श्रेणी में डी हमेशा समान होगा। डी हमेशा क्या होगा? समान होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समांतर श्रेणी में डी हमेशा क्या होगा? समान होगा। उसके बाद देखो ये हो गई हमारी नॉर्मल चीज। उसके बाद में एक सूत्र आएगा हमारे पास एन पद ज्ञात करने का सूत्र। एन पद ज्ञात करना। एन पद ज्ञात करने का सूत्र का, इसमें ये सूत्र हो जाएगा। देखो AN बराबर है A+N-1 इंटू डी। ये होता है हमारा एन पद ज्ञात करने का सूत्र। इसमें देखो जो A है वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम पद। जो D है उसको क्या बोलते हैं? सार व अंतर। सूत्र हमने लिख लिया, सार व अंतर। और जो N है उसका मतलब है पदों की संख्या। पदों की संख्या। और जो AN है उसका क्या मतलब है? अंतिम पद। क्या मतलब हो जाएगा? अंतिम पद। ये हो गया हमारा AN, यानी AN का जो N पद ज्ञात करने का सूत्र हो गया AN बराबर है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, एन पदों की संख्या है, ए एन क्या है अंतिम पद। सूत्र, अगर हम एक उदाहरण पर बात करते हैं, मान लो कोई हमारा एक एग्जाम्पल है कोई भी, अगर ए पी अपने पास 4 6 8 10 डॉट 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 ए का 20वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो, तो क्या हो जाएगा, देखो ए का मान हमारे पास कितना आएगा 4, डी हम जानते हैं सार्वंतर क्या है सूत्र, दूसरे में से पहला पद घटाना है, दूसरा पद कितना है 6, पहला पद कितना है 4, 6 में से 4 घटाने पर कितने बच गए 2, 20वां पद। अब आप देखो 20वां पद का मतलब है ए 20 का हमें मान ज्ञात करना है और एन का मान कितना हो जाएगा 20। देखो यहाँ पर अगर सूत्र में एन है तो यहाँ पर भी कितना है एन, अगर यहाँ पर 20 आएगा तो यहाँ पर भी कितना आएगा 20, तो 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब क्या हो गया ए 20 ज्ञात करना है और एन का मान हो गया 20। हम देखो सूत्र में रख देंगे ए 20 बराबर ए की जगह कितना आ जाएगा 4 प्लस एन की जगह 20 माइनस 1 गुना डी कितना आ गया 2, ये हो गया 4 प्लस 20 में 1 घटाने पर 19 कोष्टक मतलब गुणा 2, ये हो जाएगा 4 प्लस गुनी दूनी 38, 38 से 4 कितने हो जाएंगे 42। उसके बाद में देखो क्या हुआ, अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं ये हो गया, देखो हमारे nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। आगे हम बात कर रहे हैं n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, n पदों का योग ज्ञात करना, n पदों का योग। देखो n पदों योग में क्या होगा, हमारे पास आएगा एस एन बराबर है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, ये हो गया n पदों का योग ज्ञात करना। अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो हमारा क्या होगा, उदाहरण है अगर मान लिया हमारे पास कोई ए पी है 2 4 6 8 डॉट 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 ए के 10 पदों का योग ज्ञात करो, 10 पदों का योग है। अब देखो 10 पदों का योग ज्ञात करना है, ए का मान हमारे पास फिक्स है 2 और डी का मान हम ज्ञात कर लेंगे, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद कितना है 4, पहला पद कितना है 2, तो 4 में से 2 उठाने पर कितने बच गए 2। 10 पदों का योग ज्ञात करने यानी एन का मान कितना आ जाएगा 10 और एस 10 यानी 10 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। अब देखो अगर एस 10 लिख रहा होता है 10 पद है, 10 पदों का योग है, अगर एस 20 लिख देंगे तो 20 पदों का योग हो जाएगा, जैसे लिखेंगे वैसा हो जाएंगे। यानी अब देखो एस 10 बराबर है एन की जगह रख दिया 10/2 कोष्टक 2 का 2, एक की जगह कितना आ जाएगा 2 प्लस एन पदों की संख्या कितनी है 10 से माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है 2 है, ये कोष्टक के बंद है। पहले कोष्टक हल करेंगे, देखो 10 में 2 का भाग जा रहा है 5 बार, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 प्लस 10 में से 1 घटाने पर बच गए हमारे पास 9, कोष्टक का मतलब होता है गुणा कोष्टक के बंद, ये आ गया 5 कोष्टक 4 का 4 प्लस 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 18 में 4 जोड़ने पर 22, ये हो जाएगा 22 पंजो 110। ये हमारे पास योग ज्ञात करने का एक जो सूत्र है। इसमें देखो योग ज्ञात करने के लिए छोटा सूत्र काम और होता है, वो ये होगा हमारे पास एस एन बराबर है n/2 कोष्टक ए प्लस एल, एल को ही हम बोलते हैं ए एन बोलते हो चाहे क्या बोलते हो, उसको एल बोलते हो, ये हो गया। अब देखो एक और आता है अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, क्या आएगा अंतिम से nवां पद ज्ञात करना, nवां पद ज्ञात करना, ये हो जाएगा हमारे पास ए एन बराबर है एल माइनस एन माइनस 1 गुणा डी। ये खास तौर से ध्यान रखना है, ये क्या है अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 गुणा डी। ये हो गई हमारी प्रश्नावली संख्या 5 के परिचय। अब देखो आगे क्या होगा, हम आगे बात करें उदाहरण नंबर 1 पर। उदाहरण नंबर 1 क्या हमारा ए पी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो क्या होगा, हम लिख लेते हैं पहले, ये हो गई हमारी ए पी
क्या है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2, डॉट डॉट डॉट, इसमें डॉट डॉट लगाने भूल गए। अब आगे देखो क्या हो गया, हमारे पास एक तो पूछा है प्रथम पद, कौन सा पद पूछा है, प्रथम पद। आप सब जानते जो पहले पद लिखा होगा वो होगा प्रथम पद, यानी ये हो गया हमारा ए कितना आ जाएगा 3/2। उसके बाद देखो पूछ रखा है सार्वंतर, क्या पूछ रखा है, सार्व अंतर। सार्वंतर यानी क्या होता है, डी का हमारे पास सूत्र होता है दूसरे पद में से कौन सा पद घटाना है, पहला पद। अब इसमें देखो पहला पद तो है 3/2, दूसरा 1/2, तीसरा है -1/2 और चौथा पद क्या है -3/2। ऐसे आप परीक्षा में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। अगर नहीं हो तो अब देखो दूसरा पद की जगह रख देंगे हम 1/2 और माइनस सूत्र का, और पहले पद की जगह रख देंगे हम 3/2। दो और दोनों एक साथ लघुत्तम कितने आ जाएंगे, 2। ऊपर वाली संख्या है वैसी वैसी आ जाएगी। देखो 3 में से 1 घटाने पर बच गया हमारे पास -2/2, और -2 में 2 का भाग कितनी बार गया, माइनस से 1 बार, यानी डी का मान आ गया हमारे पास -1। ये हमारा जो पहला उदाहरण है वो क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखो दूसरा उदाहरण पर बात करते हैं। संख्याओं की निम्न सूचियों में कौन कौन एपी नहीं है, यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले 2 पदे लिखिए। अगर देखो अब आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में ऐसा पूछे कि निम्न श्रेणियों में कौन कौन एपी है या नहीं है, तब आपको डी के कम से कम 2 मान निकालने हैं। अगर दोनों मान डी के समान आ रहे हैं तो वो एपी होगी, अगर समान नहीं आ रही तो वो एपी नहीं होगी। अगर हम पहले सवाल पर बात करें, ये हो गया सवाल नंबर 1। क्या है हमारे पास 4, 10, 16 और 22 डॉट डॉट डॉट। अगर देखो एपी का पता लगाना है तो डी का मान निकालना है। डी के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, पहला पद है। दूसरा पद कितना हमारे पास है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, और ये कौन सा पद है, चौथा पद है। दूसरा पद है हमारे पास 10, पहला पद है 4। 10 में से 4 घटाने पर कितने बच गए, 6, यानी पहली बहुत डी का मान आ रहा है 6। उसके बाद देखो डी कितना आ जाएगा हमारे पास से, तीसरे में से कौन सा पद घटाएंगे, दूसरा पद है तो डी क्या आएगा, देखो तीसरा पद है हमारे पास 16 और दूसरा पद है 10। 16 में से 10 घटाने पर कितने बच गए, 6। अगर हम 3 बार डी का मान निकाले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा पद क्या आएगा हमारे पास है, तीसरी बार डी निकालेंगे तो चौथे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, तीसरा पद है तो क्या आ जाएगा, चौथा पद है हमारे पास 22 और तीसरा पद है हमारे पास 16। 22 में 16 घटाने पर कितने आ गए, 6। अब यहाँ पर देखो ये जो तीनों डी का मान है वो क्या है, तीनों हमारे पास समान है, अतः दी गई संख्या है वो क्या है, एक एपी है। अब हम लिख सकते हैं अतः है दी गई संख्याएं, दी गई संख्या एक एपी बनाती है, एक एपी बनाती है। ये हो गई। अब देखो सवाल में आगे क्या पड़ गया, यदि इनमें से कोई एपी है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद भी लिखे। यानी हमारे पास दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, 4 पद दिए हुए हैं तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करने के लिए देखो आप क्या करना है कि चौथे पद में हम क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे। यहाँ पर देखो ये 4 थे, पहला पद 4 में हमने डी यानी 6 जोड़ा तो 10 आ गया। अब देखो दूसरे पद हमारा 5 बन गया 10, 10 में 6 जोड़े तो तीसरा पद कितना आ गया 16, और 16 में 6 जोड़े तो चौथा पद कितना आ गया 22। इसी प्रकार हम 500 पद ज्ञात करेंगे तो 500 पद के लिए क्या कर देंगे, चौथा पद है हमारे पास 22 और इसमें डी जोड़ देंगे 6, 22 और 6 कितना हो जाएगी 28। और उसके बाद छठा पद ज्ञात करेंगे तो हमारे पास जो 5वां पद आया उसमें क्या जोड़ देंगे, डी। 5वां पद कितना आया हमारे पास 28 और डी कितना हमारे पास 6, 28 और 6 कितने हो गए हमारे पास 34। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 2 का पहला प्रश्न कंप्लीट। अब देखो दूसरा प्रश्न पर बात करते हैं हमें। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास संख्या दी हुई है 1, -1, -3, -5 डॉट 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 डॉट। उसमें देखो अगर हम डी निकालते हैं पहले क्या होगा, दूसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, पहला पद घटाएंगे। ये हो गया हमारा पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद और ये हो गया
चौथा पद। दूसरा पद क्या है हमारे पास, ये है माइनस के 1। ये देखो जो बीच में माइनस का चिन्ह सूत्र का वो आ गया। और पहला पद कितना है, 1। -1 और -1 कितने हो गए, माइनस के 2। वापस डी निकालते हैं। तीसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, दूसरा। तीसरा पद क्या है हमारे पास, माइनस के 3। ये सूत्र का माइनस, और पहला पद कितना है, माइनस का 1। देखो एक माइनस पहले है और दूसरा पद से और माइनस आएगा तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस। और -3 से 1 घटाने पर कितने बचेंगे, माइनस के 2। अगर देखो यहाँ पर समझ में तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं। डी बराबर हमारे पास सूत्र है, तीसरे में से दूसरा पद घटाना है। तीसरा पद है हमारे पास -3। दूसरा देखो ये माइनस, दूसरा है माइनस का 1, तो -2 आएंगे तो एक बार कोष्टक लगाएंगे तो ये हो जाएगा -3 + 1, यानी कितना आएगा, माइनस का 2। अब देखो आपको अगर ये माइनस प्लस के जोड़ बाकी नहीं आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बेसिक मैथ से एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप इनको जोड़ बाकी गुणा भाग रूट के जो भी है वो आप देख सकते हैं। अब उसके बाद देखो डी बराबर क्या आएगा हमारे पास है, चौथी बार निकाल रहे हैं तो चौथे पद में से कौन सा पद घटा देंगे, तीसरा। तो चौथा पद क्या है हमारे पास है, माइनस के 5, ये माइनस सूत्र का। और तीसरा पद कितने हैं, माइनस के 3। देखो माइनस सूत्र वाला ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस के 3। तो -3 में से +3 घटाने पर कितने बच गए, माइनस के 2। यहाँ पर भी देखो तीनों डी के मान क्या है हमारे पास है, समान आए। यहाँ पर जो 3 डी के मान आए हैं ना, ये तीनों क्या है हमारे पास है, समान है। अतः हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वह एक एपी बनाती है, या जो दी गई श्रेणी है वो क्या है, एपी है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः दी गई संख्याएं एक एपी बनाती है। अतः दी गई संख्या ये एपी बनाती है। आगे देखो अगर एपी बनाती है तो अगले दो पद याद करते हैं। हमारे पास 4 पद दिए हुए हैं, हम निकालेंगे 5वां पद। 5वें पद के लिए क्या हो जाएगा, चौथे पद के मान हम क्या जोड़ देंगे, डी। चौथा पद क्या है हमारे पास, चौथा पद है -5, ये सूत्र का प्लस। और डी क्या है हमारे पास है, -2 है, तो एक बार कोष्टक में रख देंगे, क्या आ जाएगा, -5 प्लस कोष्टक का मतलब गुणा, और माइनस प्लस को माइनस से गुणा करने पर -2, -5 और -2 कितने हो गए, -7। ये आ गया हमारे पास से 5वां पद है। उसके बाद देखो एक और पद याद करते हैं, छठा पद क्या हो जाएगा, हमें 5वें पद में क्या जोड़ना है, डी जोड़ना है। तो छठे पद हमारे पास देखो 5वां पद आ गया -7, ये सूत्र का प्लस, और डी का मान है -2। माइनस एक बार क्या रख देंगे कोष्टक में, तो -7 प्लस को माइनस से गुणा करने पर -2। -7 और -2 कितने हो जाएंगे, -9, यानी छठा पद कितना आ गया हमारे पास, -9। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 2 का दूसरा प्रश्न। अब देखो तीसरा क्या है हमारे पास, -2, 2, -2, 2, -2। यहाँ पर भी हम डी पर बात करते हैं कि डी कैसे निकाला जाए। देखो ये हो गया हल, संख्या में लिखी हुई है, तो डी ज्ञात करेंगे। तो ये कौन सा पद है, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद और 5वां पद है। डी ज्ञात करने पर देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो दूसरा पद क्या है हमारे पास है, ये है 2, ये सूत्र का माइनस, और पहला पद माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 2, और 2 और 2 कितने हो गए, 4। अगर हम दोबारा डी का निकालते हैं तो तीसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, दूसरा। तीसरा पद है हमारे पास -2, और ये माइनस सूत्र का, और दूसरा पद है केवल 2, तो -2 और -2 कितने हो गए, -4। ये देखो डी 2 निकाले तो दोनों क्या है हमारे पास अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। अतः दी गई संख्या एक एपी का निर्माण नहीं करेगी। अतः दी गई संख्या एपी नहीं बनाती, एपी नहीं बनाती है। ठीक है, ये हो गया। अगर एपी नहीं बना रही तो अगले पद लगने की आवश्यकता नहीं है। चौथे में देखो क्या होगा, सवाल नंबर 4 है हमारे पास, 1, 1 और 1, 2, 2 और 2, 3, 3 और
3 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखो अगर हम डी निकालते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा। इतनी दूर बहुत है। देखो दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद कितना आया 1, पहला भी कितना है 1, 1 में से गए 0, वापस डी निकाला। तीसरे पद में से कौन सा पद घटाते हैं, दूसरा पद है। तीसरा हमारे पास 1, दूसरा भी कितना है 1, 1 में से 1 घटाएं कितने बच्चे 0, वापस डी निकालते हैं। चौथे पद में से कौन सा पद घटाते हैं, तीसरा पद है। चौथा पद कितना है 2 और तीसरा पद कितना है 1, 2 में से 1 घटाने पर 1। ये देखो जो तीनों आए हैं वो तीनों, 2 तो समान है, तीसरा क्या है अलग अलग है, यानी तीनों समान है नहीं है। अतः इन जो दी गई संख्या वो एक एपी नहीं बनाती। अतः है दी गई संख्याएं एपी नहीं बनाती है। अतः दी गई संख्याएं एपी नहीं बनाती है। आगे देखो प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 1 पर आ जाती है हमें। सवाल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्या है। यानी हमारे पास जो ये प्रश्न 1 में 4 दिए हुए पॉइंट अलग अलग है, उनसे हमें देखना है कि ये जो भाषा बोल रहे हैं उनसे एक एपी का निर्माण होता है या नहीं होता है। देखो पहले सवाल पर हम बात करते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। यानी प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया वो तो है हमारे पास से प्रथम किलोमीटर का किराया मतलब क्या हो गया है A1, ये पहले क्या हो गया A1 कितना है 15 रुपये। अब आगे देखो और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपया। अब देखो पहला जो आप किलोमीटर इसे समझाते हैं। देखो हमारे पास अगर हम यहाँ से जा रहे हैं कहीं, ये जो दूरी है 1 किलोमीटर है, आगे भी 1 है 1 है 1 है, यानी हमारे यहाँ से यहाँ तक आएगी तो ये रुपये कितने लगेंगे 15 लगे। उसके बाद देखो प्रत्येक यानी अगले हम अगर 1 किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपये लगे और हम 1 किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपये लगेंगे। यानी 15 में 8 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 23, 23 में 8 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 31। इस हिसाब से 8 रुपये बढ़ता जाएगा। यानी प्रथम किलोमीटर का किराया यानी A1 का मान आ गया हमारे पास 15 रुपये। बाद में देखो आगे लिख देंगे दूसरे किलोमीटर तक के किराया, दूसरे किलोमीटर तक के किराया ये कितना हो गया दूसरा पद है। दूसरा पद कितना आ जाएगा, पहले का तो 15 लग ही गया, बाद में कितने जुड़ जाएंगे 8, 15 और 8 कितने हो गए 23 रुपये। उसके बाद देखो तीसरे किलोमीटर तक किराया, किलोमीटर तक किराया क्या आ जाएगा A3 बराबर 2 किलोमीटर तक लगा 23 रुपया। अगर 2 से 3 में जाएंगे तो कितना और लगेगा 8, 23 8 कितने हो गए 31 रुपये। उसके बाद देखो चौथे किलोमीटर का किराया, चौथे किलोमीटर तक किराया कितना लगेगा, चौथा पद क्या हो जाएगा हमारे पास 31 प्लस 8 रुपये और जुड़ गए 31 8 कितने हो गए 37 रुपये। अगर हम बनाते हैं श्रेणी, ये कह नहीं सकते समान श्रेणी है नहीं, तो श्रेणी क्या होगी हमारे पास पहले किलोमीटर का 15 रुपये, अगले का दूसरे किलोमीटर तक 23 है, तीसरे किलोमीटर तक 31 है और चौथे किलोमीटर तक 39, सॉरी चौथे किलोमीटर तक कितने रुपए लगेंगे 37 नहीं कितने हो जाएंगे ये 39 हो जाएंगे। डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। अब हमें एपी निर्धारित करनी है, इसलिए हम डी का मान निकाल लेते हैं। अगर पहली पोर्ट डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद क्या है हमारे पास
यह है 23 माइनस पहला पद कितना है 15, तो कितना आ गया 8। वापस डी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद कितना है 31 और दूसरा पद कितना है 23। 23 में 31 में से 23 घटाने पर कितने बचेंगे 8। और डी निकालते हैं तो चौथे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, तीसरा पद। चौथा पद कितना है 39 और तीसरा पद कितना है 31। 39 में 31 घटाने पर कितने बच गए 8। ये देखो तीनों बार हमारा जो डी है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अतः जो दी गई संख्या है वो क्या बनाती है, एपी बनाती है। अतः दी गई स्थिति एपी का निर्धारण करती है, एपी का निर्धारण करती है। अब हम बात करें प्रश्न। अब देखो जो अगला सवाल है वो है हमारा ये, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब है जैसे हमारे पास ये कोई बेलन है, ये क्या एक बेलन है, इसके अंदर जितनी भी हवा भरी गई है उसका अगर हम इसमें पंप देंगे तो प्रत्येक बार जो 1/4 भाग है वो क्या आता जाएगा, बाहर आता जाएगा। अब देखो अगर हम बात करें सवाल की, तो हम अगर मानते हैं कि इस बेलन के अंदर कुल 32 लीटर हवा है। कितने लीटर हवा है, माना बेलन में हवा 32 लीटर है। माना बेलन में कुल हवा कितनी मान ली हमने, 32 लीटर है। कितनी हो गई 32 से, माना बेलन में कुल हवा 32 लीटर है, यानी जो A1 है वो तो कितना आ जाएगा 32 लीटर। अब देखो आगे क्या बोल रहा कि जैसे हम इसमें पंप मारेंगे तो जो कुल हवा उसका 1/4 भाग बाहर आ जाएगा, यानी 32 का 1/4। 32 का 1/4 देखो कैसे निकालते हैं, 32 गुणा 1/4। 32 में 4 का भाग कितनी बार गया, 8 बार। यानी जैसे एक बार पंप मारेंगे तो कुल हवा 32 थी, उनमें से 8 लीटर हवा क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। यानी हमारे पास जो दूसरा पद है वो क्या आएगा, कुल तो हवा हमारे पास 32 माइनस पंप मारने पर 1/4 भाग बाहर आ गई, यानी 8 लीटर बाहर आ गई। तो कितनी बच गई हमारे पास से 24। अब देखो जब तीसरा पद निकालेंगे तो अब हमारे पास कुल हवा कितनी बची 24। 24 का 1/4 आ जाएगी, तो 24 का 1/4 यानी 24 गुणा 1/4 कितनी बार जाएगा भागे 8 बार, यानी और कितनी लीटर बाहर आ गई 8 लीटर। और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16। अगर हम वापिस और A4 पर बात करते हैं तो अब कुल हवा हमारे पास कितनी है 16। और देखो 16 का 1/4 भाग आ जाएगी, 16 का 1/4। अब देखो हमने मान लिया कि बेलन में कुल हवा है 32 लीटर, यानी A1 का मान कितना हो गया 32। अगर हम A2 की बात करें तो जैसे ही हम पंप मारेंगे तो जो 32 है कितना है 32, तो एक बार पंप मारेंगे तो 32 कुल है, 32 का 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाएगी, यानी 32 का 1/4 कितना हो जाएगा, का की जगह गुणा 1/4। ये हो गया 32 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8। यानी पहले बार जब हम पंप मारेंगे तो कितनी लीटर हवा बाहर आ गई 8 लीटर। यानी जो दूसरा पद है वो आ जाएगा हमारे पास 32 माइनस से 8 कितना हो गया 24 लीटर। अब देखो हमारे पास जो तीसरा पद है वो कितना सी, यानी हवा कितनी बचेगी 24 लीटर। अब देखो और 1/4 भाग आएगी तो 24 का 1/4 यानी कितना लीटर आ गई 6 लीटर।
तो 24 में से 6 कम करेंगे तो कितना आ जाएगी 18 लीटर। अब देखो जो चौथा पद है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, कुल हवा कितनी बची 18, तो वापिस निकाल लेंगे 18 का 1/4 यानी 18 गुणा 1/4 कितना हो जाएगा, कट तो आ रहा नहीं, तो ये 18/4 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 2 बार यानी 9/2 यानी कितनी आएगी, 9 में 2 का भाग कितनी बार गया 4.5 बार। तो 18 में से हम 4.5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 13.5 लीटर। ये देखो हमारी कुल हवा थी 32, पहली बार पंप मारा तो 8 लीटर बार आई, दूसरी बार पंप मारा तो 6 लीटर आई बार, और तीसरी बार पंप मारा तो कितनी लीटर आ गई 4.5। अब देखो अगर हम बात करते हैं एपी बनती है या नहीं, तो पहले डी निकालते हैं। पहला डी क्या आ जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद है हमारे पास 24, पहला पद है हमारे पास 32, तो 24 में से 32 घटाने पर बच गए हमारे पास -8 है। अगर हम दोबारा डी का मान निकालें तो तीसरे पद में से कौन सा पद घटा लेंगे, दूसरा, तीसरा पद क्या है हमारे पास 18, और दूसरा पद क्या है हमारे पास 24, 18 में से 24 घटाने कितने बच गए हमारे पास -6। ये देखो दोनों क्या है, समान नहीं है यानी कि यह असमान है, अतः दी गई स्थिति एक एपी नहीं बनाती, अतः दी गई स्थिति एपी नहीं बनाती। ये हो गया हमारा पहले का दूसरा सवाल है कंप्लीट। अब देखो जो पहले का तीसरा प्रश्न है वो क्या हमारे पास है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी कोई व्यक्ति है जो एक कुआं खोद रहा है, उसमें देखो जबकि प्रति मीटर की खुदाई की कुल लागत कितनी है 150। अगर व्यक्ति कुआं खोदना प्रारंभ करता है तो जब तक 1 किलोमीटर खोदेगा वहां तक उसके रुपए मिलेंगे 150, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाएगी, यानी वो 1 मीटर खोदेगा तो कितने हो जाएंगे 150। अब अगर जो 1 से 2 मीटर तक जाएगा तो 150 तो थी और 50 रुपये बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे पूरे 200 रुपये। इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रति मीटर की खुदाई की लागत क्या है प्रति मीटर की लागत, यानी A1 का मान कितना आ गया हमारे पास है 150 रुपये। उसके बाद देखो अगर वो अगले 1 मीटर खोदेगा यानी दूसरे मीटर की लागत कितनी हो जाएगी, दूसरे मीटर की लागत वो क्या आएगी, यानी दूसरा पद क्या हो जाएगा, पहले तक 150 रुपये लगे, उसके बाद 50 रुपये बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे पूरे रुपए 200 रुपये। उसके बाद देखो अगर वो तीसरे मीटर पर जाएगा तो और 50 रुपये बढ़ेंगे, तो तीसरे मीटर की लागत कितनी आ जाएगी, जो तीसरा पद है वो आ जाएगा हमारे पास 200 प्लस 50 यानी कितना आ गया 250 रुपये। अगर हम चौथे पद की बात करें यानी चौथे मीटर तक बात खोदेगा तो चौथे मीटर की लागत वो क्या आ जाएगी A4 बराबर है तीसरे पद तक, तीसरे मीटर तक लगे 250 और 50 रुपये बढ़ गए तो कितने रुपए लग जाएंगे, टोटल है 300 रुपये। ये हो गए हमारे कुएं की लागत के 4 पद। अगर हम डी की बात करते हैं तो डी बराबर क्या आएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद कितना आ गया 200 और पहला पद कितना है 150, तो कितने बच गए हमारे पास घटाने पर है 50। अगर हम अगर दोबारा डी की बात करें तो तीसरे पद में से हम कौन सा पद घटाएंगे, दूसरा, तो तीसरा हमारे पास 250 और दूसरा कितना है केवल 200, 250 में से 200 घटाने पर कितने रुपये बचेंगे 250 रुपये। अगर हम वापस डी की बात करें तो चौथे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, तीसरा, चौथा पद कितना है हमारे पास 300 और जो तीसरा पद है वो कितना आ गया हमारे पास 250, तो कितने बच गए 50 रुपये। यहाँ पर देखो तीनों बार डी का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, अतः दी गई स्थिति एक समांतर श्रेणी का निर्माण करती है। क्या लिख देंगे, अतः है दी गई स्थिति एक एपी का निर्माण करती है या बनाती है, एक एपी बनाती। अब आगे हम बात करते हैं सवाल नंबर
4 में। जो 4 नंबर क्या है पहले का, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कोई व्यक्ति को रुपए दिए गए, यानी प्रथम वर्ष पर उसकी राशि हो जाएगी, प्रथम वर्ष उसको रुपए दिए 10,000, क्या हो गया हमारे पास है हल में क्या आ जाएगा, प्रथम वर्ष यानी पहले वर्ष उसको कितनी राशि दी गई 10,000, यानी A1 का मान है वो तो कितना आ गया हमारे पास है 10,000 रुपये। उसके बाद देखो 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी 10,000 रुपये की तो एक वर्ष बाद है 8% वार्षिक पर ब्याज लगेगा, तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन आ गया। अगर हम दूसरे पद की बात करें A2 तो ये तो क्या आ जाएगा, मिश्र धन के लिए सूत्र आप जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बट्टा 100 और घात क्या आ जाएगी समय। अब देखो अगर दूसरे वर्ष पर बात करते हैं तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, अपना मूलधन तो कितना रहेगा 10,000 रुपये, 1 प्लस दर कितनी है 8% बट्टे 100 और समय पहले से दूसरे वर्ष में जाएंगे कितना आ जाएगा, एक वर्ष तो कितना आ जाएगा हमारे पास है 10,000 गुणा लघुत्तम लेंगे तो कितने हो जाएंगे 100 और 100 प्लस 8, ये हो जाएगा दूसरा पद हमारे पास है 10,000 गुणा 108 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 100 को 108 से गुणा पर करने पर कितने आ जाएंगे 10,800 रुपये। यानी दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन है वो हमारे पास कितना आ गया 10,800। अब अगर हम तीसरे वर्ष की बात करें, कौन से वर्ष की, तीसरे की, तो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा, हम दूसरे से तीसरे वर्ष पर जाएंगे तो मूलधन कितना आएगा हमारे पास है 10,800, सूत्र में रख देते हैं 10,800, 1 प्लस दर हमेशा क्या रहेगी फिक्स बट्टे 100, समय कितना हो जाएगा 1, तो ये आ गया 10,800। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास से 108 बट्टे 100। देखो इस प्रकार हल कर लेना है, पहले किया हुआ है, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और किसको किस से गुणा कर देंगे 108 को 108 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 108 को 108 से गुणा करने पर 8 अंटे 64 और 8 का 8 0 0 और क्या हो गया 8 0 1, ये आ जाएगा 4 6 और 6 1 1, 11,664 रुपये। कितना आ गया तीसरे वर्ष तक 11,664 रुपये। अब देखो हम डी निकाल लेते हैं, यानी पहले वर्ष का जो मिश्र धन था वो था हमारे पास 10,000, दूसरे हो गया 10,800, यानी दूसरे पद में से हम कौन सा पद घटा देते हैं पहला पद, तो कितना बचेगा हमारे पास है केवल 800 रुपये। अगर हम दोबारा डी का निकालें तो तीसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे दूसरा, तीसरा पद कितना हमारे पास है 10,000 नहीं सॉरी तीसरा पद हमारे पास है 11,664, 11,664 माइनस कितना हो जाएगा 10,800, तो डी क्या आ जाएगा हमारे पास है, ये बच गया 4 6 16 में से 8 जाने पर कितने बच गए 8, यानी कितना आ गया 864। पहले देखो डी आया 800, दूसरा आ गया 864, यानी 64, यानी दोनों समान है नहीं है। अतः दी गई स्थिति एक एपी नहीं बनाती है, एपी नहीं बनाती है। ये हो गया हमारा पहले का सवाल नंबर 4 है कंप्लीट। आगे देखो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 से। क्या हो रहा है 2 नंबर हमारा प्रश्न है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। यानी तो पहला सवाल है उसमें देखो प्रथम पद ए यानी 10 दिया हुआ है, डी कितना भी दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो एपी हम लिख सकते हैं। देखो प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है 10 और डी कितना दिया हुआ है वो भी है हमारे पास है 10। अगर देखो ए भी बोल सके हैं इसको और A1 भी बोल सके हैं, दोनों ही प्रथम पद होते हैं, ये हो गया 10। अगर हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे पहले पद में क्या जोड़ देंगे डी, तो पहला पद है हमारे पास 10, डी भी कितना है 10, 10 10 कितने हो गए 20। अगर हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा दूसरे पद में कौन क्या जोड़ देंगे डी,
दूसरा पद है हमारे पास 20 और डी कितना है 10, तो 20 10 कितने हो गए 30। और अगर हम चौथा पद पर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तीसरे पद में क्या जोड़ देंगे डी, तो कितना हो जाएगा, तीसरा पद हमारे पास है 30 और डी कितना हमारे पास है 10, 30 में 10 जोड़ने पर कितने हो गए 40। तो एपी के 4 पद हो गए हमारे पास, एपी के 4 पद क्या आ गए, पहला आया 10, दूसरा आ गया 20, तीसरा आ गया 30 और चौथा कितना आ गया 40 है। ये हो गया हमारा पहला सवाल है कंप्लीट। अब देखो दूसरे में क्या बोल रखा है, दूसरे में हमें ए बराबर दे रखा है -2 और डी बराबर दे रखा है 0, यानी हम इसको ए भी बोल सकते हैं A1 भी बोल सकते हैं। तो ये कितना आ गया -2, A1 और ये दोनों एक ही बात है, क्या है प्रथम पद है। उसके बाद हम ज्ञात करते हैं डी, डी हमारे पास 0 है ही। उसके बाद देखो दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले पद में क्या जोड़ देंगे डी, तो पहला पद है -2, दूसरा डी कितना है 0, तो कितना आ जाएंगे -2। अगर हम तीसरा पद पर बात करें तो दूसरे पद में क्या जोड़ देंगे डी, दूसरा पद है हमारे पास -2, डी क्या है 0, तो ये भी कितना आ जाएगा -2। अगर हम चौथे पद पर बात करते हैं तो चौथा पद क्या है हमारे पास है, तीसरे पद में क्या जोड़ देंगे डी, तीसरा पद है -2, डी कितना है 0, तो ये कितना आ जाएगा -2। ये हमारा दो सवाल है, दूसरे का 2 कंप्लीट हो गई। अगर हम तीसरे सवाल पर बात करें तो तीसरा सवाल क्या है हमारे पास, देखो ए बराबर तो है 4 और डी बराबर क्या है हमारे पास है -3, यानी हेल्प पर हम बात करते हैं तो ए या A1 कितने हैं 4। अगर हम दूसरा पद निकालते हैं, दूसरा पद क्या आ जाएगा, पहले पद में क्या जोड़ना है हमें डी जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला पद है 4, ये प्लस और डी कितना हमारे पास -3, तो 2 चिन्ह साथ में नहीं आ सकते इसलिए लगा दिया हमने कोष्टक। तो दूसरा पद आ गया हमारे पास 4 -3 कितना आ गया 1। उसके बाद देखो अगर हम तीसरे पद पर बात करते हैं तो दूसरे पद में क्या जोड़ेंगे डी, दूसरा पद क्या है 1 प्लस माइनस डी कितने हैं -3, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस को माइनस से गुणा करने पर -3 कितना हो गया -2। अगर हम चौथे पद पर बात करते हैं तो वापिस और तीसरे पद में क्या जोड़ देंगे डी, तो चौथा पद क्या आ जाएगा हमारे पास है, तीसरा पद आया -2 प्लस माइनस डी कितना है -3, तो कितना हो जाएगा ये -2 प्लस माइनस क्या हो जाते हैं माइनस कितने हो गए -5। यानी जो हमारे एपी के 4 पद है वो बन गए। पहला पद है हमारे पास 4, दूसरा है हमारे पास 1, तीसरा है -2 और चौथा आ गया -5 और आगे एपी चलती जाएगी। उसके बाद देखो चौथा प्रश्न है वो है हमारे पास है ए का तो मान दिया हुआ है -1, यानी A1 या ए कितना दिया हुआ है -1 और डी कितना दिया हुआ है हमारे पास 1/2। अगर हम दूसरा पद निकालते हैं तो क्या करेंगे, ए में डी जोड़ते हैं पहले पद में, तो दूसरा पद क्या आएगा हमारे पास, पहला पद तो है -1, डी है हमारे पास 1/2, तो यहाँ पर लघुत्तम कितने आ जाएंगे 1 और 2 के 2, 1 का भाग गया 2 बार और 2 को -1 से गुणा करने पर -2 प्लस 1 के 1 कितने बच गए -1/2। ये आ गया हमारे पास दूसरा पद। अगर हम तीसरा पद निकालते हैं तो दूसरे पद में और हम क्या जोड़ देंगे डी, तो दूसरा पद कितना है -1/2 और डी कितना हमारे पास है 1/2, -1/2 और प्लस 1/2 कितने हो जाएंगे, लघुत्तम ले लेते हैं तो -1 प्लस 1 क्या हो गया 0/2, यानी क्या आ जाएगा 0। अगर हम चौथे पद पर बात करें तो और तीसरे पद में क्या जोड़ देंगे डी, तीसरा पद क्या है हमारे पास है 0 और डी क्या है 1/2, 0 में 1/2 जोड़ने पर क्या आ गए 1/2, यानी हमारी एपी बन गई। पहला पद है -1, दूसरा ये -1/2, तीसरा आ गया 0 और चौथा आ गया +1/2, आगे एपी चलती जाएगी। उसके बाद में देखो जो सवाल नंबर 5 है वो क्या है हमारा, वहाँ पर देखो जो पहला पद है A1 वो दिया हुआ है -1.25 और जो डी है वो दिया हुआ है -0.25। अगर हम दूसरा पद निकालते हैं तो दूसरा पद क्या आएगा, पहले पद में हम जोड़ेंगे डी, यहाँ पर देखो पहला पद है -1.25, ये प्लस का चिन्ह है और डी माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा,
0.25। अगर 1.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो माइनस का आ जाएंगे 1.50। ये आ गया दूसरा पद। अगर हम तीसरा पद निकालते हैं तो तीसरा पद क्या होगा, दूसरे पद में क्या जोड़ देंगे, डी। तो ये हो गया तीसरा पद। दूसरा पद क्या है, माइनस का 1.50। देखो डी माइनस है तो प्लस और माइनस कितना आ जाएगा, माइनस के 0.25। तो जोड़ने पर कितने आ जाएंगे, माइनस के 1.75। ये आ गया तीसरा पद। उसके बाद निकालते हैं हम चौथा पद। चौथा पद क्या होगा, तीसरे पद में क्या जोड़ देंगे, डी। तीसरा पद आया हमारे पास -1.75 और डी हमारे पास है माइनस के 2.5। ये हो जाएगा हमारे माइनस के 2.00। ये हमारे एपी के चार पद आ गए। पहला पद तो आया माइनस का 1.25, दूसरा पद आया माइनस का 1.50, तीसरा पद आया माइनस के 1.75 और चौथा पद आ गया हमारे पास माइनस के 2.00। इस प्रकार एपी आगे चलती जाएगी। अब देखो इस वीडियो में प्रश्नावली 5 का परिचय, उदाहरण 1 व 2 और 5.1 के सवाल नंबर 1 व 2 को हल किया। अगर अब आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।